मार्क अटेंडेंस स्क्रीन आएगा। इसी स्क्रीन पर आपको प्रेरणा पोर्टल पे दिया हुआ स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के नाम के नीचे दिखाई देगा, और उसके बगल में एक ये ग्रीन कलर का टॉगल दिखाई देगा जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट सारे बच्चे जो भी इस सूची में दिख रहे हैं वो प्रेजेंट है। अगर आपकी क्लास में, कक्षा में कोई भी बच्चा एग्जाम देने नहीं आया है और एब्सेंट है, तो आप उसको इसी ऐप पर आगे जाने से पहले यहाँ पर एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। इस टॉगल को जब आप लेफ्ट में करेंगे या क्लिक करेंगे तो बच्चा अपने आप एब्सेंट मार्क हो जाएगा। तो सभी छात्र छात्राओं की सूची को देखते हुए क्रम के अनुसार आप बच्चों को क्लास में बिठाएं और बच्चों को एब्सेंट ऐप में चिन्हित करें। इसके पश्चात आप असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कक्षा 1 से 3 में टीचर असिस्टेड मोड में, कक्षा 4 से 8 में सारे बच्चों को उनका OMR शीट और प्रश्न पत्र वितरित करके स्टूडेंट असेसमेंट और आकलन की प्रक्रिया शुरू करवाए। ये हो गया हमारा संचालन। अब हमने बच्चों को OMR शीट वितरित कर दी, हमने उनको क्वेश्चन पेपर वितरित कर दिया, ऐप पर हमने मार्क कर दिया कि बच्चा प्रेजेंट है, एब्सेंट है, और आकलन हमने शुरू करवा दिया। ये करने के बाद, आकलन खत्म होने के बाद, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सरल ऐप पर स्कैनिंग का। आइए हम देखते हैं कि सरल ऐप पर स्कैनिंग करने की प्रक्रिया क्या है। जो बच्चों का मार्क अटेंडेंस वाला स्क्रीन है, उस पे जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपको सबसे पहला ये वाला स्क्रीन दिखेगा जो कि एक समरी पेज है, जहां पे आप देख पाएंगे कि आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके टोटल स्टूडेंट्स में से प्रेजेंट बच्चे कितने हैं। उसके बाद फिर ये दो जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने कितने स्कैन कर लिए हैं बट सबमिट नहीं किए हैं, एंड टोटल आपके कितने स्कैन सबमिट हो गए हैं। नीचे जो आपको ये बड़ा सा आइकॉन दिख रहा है, क्लिक हियर टू स्कैन, इस पे क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये परमिशन का पॉपअप आएगा, जिसका है जो है कि आप ऐप को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो आपका कैमरा यूज कर सके। तो आप यहाँ पर इसमें वाइल यूजिंग द ऐप वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके कैमरे को परमिशन दीजिए। जैसे ही आप कैमरे को परमिशन देंगे, आपका कैमरा ओपन होगा। आप OMR शीट के ऊपर कैमरे को रखें, और जैसा कि आपको दिख रहा है इस इमेज में, और इमेज को कैप्चर करें। सफल स्कैनिंग होने पर लेआउट इज कैप्चर्ड, प्रोसेसिंग द रिजल्ट सूचना आपको दिखेगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा स्कैनिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आप स्कैनिंग सही रोशनी वाले कमरे में करें। एक बार में आपको एक OMR शीट ही स्कैन करनी है। आपकी टेबल पर OMR शीट के ऊपर बहुत सारे OMR शीट्स या आसपास बहुत सारा पेन, पेपर, कागज, ये सब नहीं होना चाहिए। OMR शीट ही आपके कैमरे पर दिखनी चाहिए। एक OMR शीट रखें, कैमरे को उसके ऊपर 2 फीट की ऊंचाई पर, करीब 2 फीट की ऊंचाई तक पकड़े। सारे गोले OMR शीट पूरा आपके कैमरे में दिखना चाहिए, एंड जैसे ही आप उसको सही डिस्टेंस पर OMR शीट से पकड़ेंगे, वैसे ही तुरंत आपको OMR शीट कैप्चर होके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये स्कैनिंग करने के बाद, स्कैनिंग सफल होने के बाद, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको बच्चे का स्टूडेंट आईडी, बच्चे का नाम और उसके द्वारा दिए गए सारे उत्तर OMR शीट पर दिखेंगे। ये उत्तर एक बार आप चेक कर लें OMR शीट से, और चेक करने के बाद इसको सेव करें। अगर वैसे हमारे ऐप का एक्यूरेसी अब हमने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, बट स्टिल अगर कोई दिक्कत आती है, स्टूडेंट आईडी में कोई नंबर अगर आपने गलत पढ़ लिया है या कोई उत्तर गलत पढ़ लिया है, तो आप इसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जो आपका फिर से समरी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। सक्सेसफुल स्कैन होने के बाद आप रिव्यू स्कैन बटन से स्कैन किया हुआ डेटा फिर से दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपने इस बच्चे को स्कैन किया हुआ है। अपलोडेड डेटा देखने के लिए आप रिव्यू बटन पर क्लिक करें। रिव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोडेड डेटा दिखेगा। अपलोडेड डेटा देखने के बाद, संतुष्ट होने के बाद, आप उस सबमिट ऑल बटन से उसको सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी OMR शीट स्कैन करते हैं, तो वो OMR शीट स्कैन होने के बाद आपके लोकल डिवाइस मेमोरी में सेव होता है। ये फंक्शनैलिटी हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे रिमोट लोकेशंस में इंटरनेट नहीं अवेलेबल है। तो आप ये जो पूरा प्रक्रिया है स्कैन करने का और अपने मोबाइल में सेव करने का, ये बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। ये पूरा ऑफलाइन फंक्शनैलिटी है। आपने OMR शीट स्कैन किया, सेव किया, आपके लोकल डिवाइस में सेव हो जाएगा।
जब तक आपके लोकल डिवाइस में OMR शीट है तब तक आप रिव्यू स्कैन पर जाकर वो OMR शीट देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है, कोई गलती से हमने OMR शीट सेव कर लिया है जिसमें करेक्ट आंसर्स नहीं है, तो आप उसको दोबारा रीस्कैन भी कर सकते हैं, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। बट सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। सबमिट ऑल स्कैन्स करने का मतलब है कि आप आपके मोबाइल में जितने भी स्कैन्स हैं उसको बैकएंड पर पुश कर रहे हैं, फिर वो आपके मोबाइल से जाकर स्टेट का जो बैकएंड है वहां पर वो सारे OMR शीट का डेटा चला जाएगा। तो सबमिट ऑल स्कैन्स करने के बाद आप रिव्यू स्कैन्स में नहीं देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से बच्चे सबमिट कर दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर टोटल स्कैन सबमिटेड में वो नंबर देख पाएंगे कि आपने कितने स्कैन सबमिट कर दिए हैं। सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप सिर्फ सारे स्कैन्स को स्कैन करके सेव कर लीजिए, और जितना जल्दी हो सके कोई ऐसी जगह जाकर जहां पर आपको इंटरनेट उपलब्ध हो सके वहां जाकर उसको सबमिट कर दीजिए।